डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान मुद्दा सुर्खियों में है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे किसान हित में बड़ा कदम बता रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे अन्नदाता की आय बढ़ेगी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या एमएसपी की बढ़ोतरी वास्तव में किसानों के खाते तक फायदा पहुंचा पाएगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। खेत से लेकर मंडियों तक यह बहस तेज है कि मोहन मॉडल किसान कल्याण का नया अध्याय है या फिर राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा। आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमएसपी बढ़ोतरी का बड़ा फैसला, किसान को राहत या सियासी बहस। मोहन सरकार का किसान मॉडल, कांग्रेस के तीखे सवाल। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को मध्य प्रदेश सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। राज्य में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीक, डिजिटल सेवाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार इसे कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसान केंद्रित योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का दावा है कि गेहूं उपार्जन, सिंचाई सुविधा, बिजली, पानी की उपलब्धता और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म के जरिए खेती को मजबूत किया जा रहा है। भाजपा इसे किसान सम्मान और आत्मनिर्भर कृषि मॉडल बता रही है। पार्टी का कहना है कि आज मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है, जहाँ किसान सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की मुख्य धुरी बन चुका है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल, उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एमएसपी बढ़ाना कागज पर आसान है, लेकिन असली चुनौती किसानों को मंडी में सही दाम दिलाने की है। विपक्ष का आरोप है कि कई बार किसान घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। कांग्रेस इसे जमीनी हकीकत और सरकारी दावों के बीच का अंतर बता रही है और सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रही है। एमएसपी कानून को लेकर जो सरकार ने नई दरें लागू की है, एक्चुअल में ये एक तरह का किसानों को धोखा देने वाली प्रोसेस है। मध्य प्रदेश में एक भी फसल एमएसपी पे नहीं बिकती है। पूरे देश में यही हालात है। अगर ईमानदारी से सरकार, शिवराज जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों की मदद करना चाहती है तो एमएसपी पर की दरों पर ईमानदारी से खरीदी बिक्री हो, अन्यथा आपराधिक कोई कानून बने जो बेचने वाले और खरीदने वाले पर इस पर प्रतिबंध लगे। बेचने वाला तो मजबूर होता है, पर खरीदने वाला उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और सरकारी तंत्र उसका सहयोग करता है। तो सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि एमएसपी बढ़ोतरी किसानों के जीवन में असली बदलाव लाएगी या सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगी। मोहन सरकार इसे मोहन मॉडल बता रही है तो विपक्ष इसे चुनौती बता रहा है। असली फैसला खेतों में मेहनत कर रहे किसान ही करेंगे। किसान खुश होगा या सवाल उठेंगे, जवाब समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर जो है मध्य प्रदेश में बयानबाजी भी तेज हो गई। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। अविनाश मेहरा जी है हमारे साथ, किसान नेता के रूप में, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। केदार जी हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में अश्विन जी आपसे ही करूँगा। एमएसपी तो बढ़ गया,
क्या राहत है किसानों के लिए, समझाइए अच्छे से। जी बिल्कुल, एमएसपी बढ़ा है, स्वागत योग्य है। एमएसपी बढ़ना स्वागत योग्य है, पर कागजों पे तक नहीं, तो नीचे धरातल पर भी होना चाहिए इसका असर। उसके लिए किसान संघ ज्ञापन भी देता है, किसान संघ सब कुछ करता है उसके लिए। जी मंजरी जी, केंद्र सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दिया है, लेकिन कांग्रेस का सीधा आरोप है कि एक भी फसल जो है मध्य प्रदेश में एमएसपी के दर पर नहीं बिकता है। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, क्या कहेंगे आप? अब क्या बोलूं, जब कोई इतना सफेद झूठ बोल सकता है तो। अभी लगातार हम गेहूं जो है वो एमएसपी पर खरीद रहे हैं और लगभग 80%, 75 से 80% हम खरीदी एमएसपी पर कर चुके हैं। अब उसके बाद भी कांग्रेस इतना झूठ बोलेगी, उसके पास एक तो कुछ बताने को होता नहीं खुद की उपलब्धियां। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है तो वो उसमें रोड़े अटकाने का काम करती है। अगर किसानों की इतनी चिंता होती तो आप तो इतने वर्षों तक रहे, आपने क्यों आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबाने का काम किया, आपने क्यों नहीं एमएसपी लागू की? आपके समय बिचौली और कालाबाजारी से जूझता था किसान। आज किसान को सम्मान निधि मिल रही है, उचित दाम पर यूरिया मिल रही है, उचित दाम पर डीएपी मिल रही है, भारी सब्सिडी के साथ। जब उस समय गेहूं 400-500 रुपए हुआ करता था, तब डीएपी की 50 किलो की बोरी जो है वो 242 रुपए की हुआ करती थी। आज जो है 45 किलो भले ही दे रहे हैं हम, सॉरी डीएपी नहीं यूरिया, हम भले ही 45 किलो का बैग दे रहे हैं, लेकिन आज भी हम वो 250 रुपए के लगभग यूरिया दे रहे हैं। लेकिन आज गेहूं का रेट कितना हो गया? 2625 रुपए। तो आप देखिए 5 गुना अंतर आ गया है। तो ये एक ढोल पीटते रहते हैं। आज किसान को सिंचाई की व्यवस्था, अगर बम्पर पैदावार हुई है, रिकॉर्ड पैदावार हुई, तो इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए, सिंचाई का रकबा बढ़ाया। इनके समय 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 से 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई। तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश का किसान जो है वो तरक्की कर रहा है। जो हम कहते थे कि खेती को फायदे का सौदा बनाना है, किसान की आय दुगनी करना है, तो हमने दुगनी से ज्यादा की है। क्योंकि पहले फसल एक ही, क्योंकि वर्षा पे आधारित होती थी, और वो भी यदि वर्षा अच्छी, अति वर्षा हो गई तो किसान मरा, और यदि सूखा पड़ गया तो किसान मरा। लेकिन आज सिंचाई के संसाधन होने से आज किसान 3-3 फसलें ले रहा है, और बाकायदा, और उनका देखिए फसल बीमा भी है। इनके समय तो किसान कर्ज के बोझ के तले मर जाता था, 18% का ब्याज देना पड़ता था। अगर 0% पर किसी ने लोन देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान क्रेडिट कार्ड यदि कोई लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। आपने तो किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा था। किसानों की बदहाली जिस तरह हमने देखी है 2003 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे समूचे देश के अंदर किस तरह किसान बोझ से दबा होता था, किस तरह साहूकारी पर वो ऋण लेता था, किस तरह वो उन साहूकारों का बंधुआ मजदूर बन जाता था, और उनकी जमीन पर वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। वो सब हमने देखा है, उसको बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है मंजरी जी, किसान बुलाएगा। तो आज जिस तरह से एक छोटे से छोटे सीमांत किसान के पास भी खेती के सारे उपकरण हैं, आज ट्रैक्टर है हर किसान के पास। इनके समय तो हमने देखी वो मदर इंडिया फिल्म, आपने भी देखी होगी, कि हल चलाया करते थे और कैसे इंसान और वो मदर इंडिया हल के साथ खुद बैलों की जगह लगकर हल चला रही थी। तो ये स्थिति थी, हमने देखा है। चलिए केदार जी से भी जवाब ले लेता हूं मंजरी जी, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। केदार जी, बीजेपी शासनकाल में किसानों की स्थिति बेहतर है, किसान कल्याण वर्ष भी घोषित किया गया मध्य प्रदेश में, और लगातार किसानों से एमएसपी के दर से भी खरीदी की जा रही है। सर, फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि किसान परेशान है, एमएसपी की दर से खरीदी नहीं होता, फसल नहीं खरीद रहे हैं? सर थोड़ा समय दीजिए। मेरी बहन ने काफी कुछ जो उनके व्हाट्सएप पे आया था, जितना झूठ आया था वो पूरा सामने बोल दिया। मैं उनकी एक एक परत खोलता जाता हूँ। इसलिए आक्षेप न लगाएं। ये अच्छा संस्कार नहीं, ये बस अब आगे आप बात कर सकते हैं, करिए। ये बिल्कुल भी अच्छा संस्कार नहीं, और कम से कम मेरे सामने तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं अच्छा समझता हूँ। देखिए, जिन लोगों के लिए आजादी 2014 में आई है, उन लोगों को तो कुछ भी कहने का अधिकार है। उन्हें नहीं पता कि एमएसपी कब आई, कैसे आई, कितनी मिली, वो उनसे उन्हें कोई वास्ता नहीं है। पहले हमारी बहन ने कहा कि 2003 के पहले कुछ नहीं था, मतलब अटल जी की जो सरकार थी
उसको भी इन लोगों ने नकारा बता दिया। अपने ही सुप्रीम नेता अटल का जी जो क्रेडिट कार्यकाल कार्ड लेकर आए था थे, उसको कटघरे अटल में बीमा खड़ा लेकर कर आए दिया। थे। चुप रहिए, मैंने पहले इस बात को बोल दिया। ठीक है, अभी बेइज्जती हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं अरे आपके आप बीच में बेइज्जती, बोला- अरे सिरोही जी सुनिए, आप अरे मेरी आप बेइज्जती कैसे- करेंगे तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगी? पहले तो आप तमीज अरे से बात मैं करिए। नहीं छोड़ने वाला, सम्मान- ऐसे झूठ झूठ मैं बोलने आपका वालों सम्मान को करती बिल्कुल हूँ, भी नहीं आप छोड़ता मुझसे हूँ। सम्मान से बात जाने करेंगे। कहाँ से आ जाते हैं बिना ज्ञान के, कुछ पढ़ा लिखा होता नहीं है, झूठी ठीक है, बात करते केदार जी हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं, जो विषय है उसी पर हम चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं। बात करिए, यही कांग्रेस की इनसे सबसे बोलिए बड़ी चुप रहे। ठीक है। इनसे बोलिए चुप रहे। चलिए जब इनका टर्म था, ये इनका संस्कार है क्या? टाइम पास करने आते हो चलिए, क्या? जो मुद्दा है अपन उस मुद्दे पर ही चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से केदार जी आप भी बचिए। चलिए केदार जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं अब बता रहा हूं कि एमएसपी की घोषणा हुई, उसके बाद हरदा के एक किसान नेता हैं प्रवीण किरार जी, उन्होंने लिखा है कि मूंग पर 12 रुपए और मक्का पर 10 रुपए बढ़ाने से अब हम चांद पे जाकर घर खरीद पाएंगे। यह वास्तविक स्थिति। इन लोगों ने कहा कि एमएसपी पर खरीदी हो रही है। मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बता दूं कि 14 करोड़ किसानों में से मात्र 1.25 करोड़ किसानों की खरीदी हुई है। सारी रिपोर्ट्स देख लीजिए, पूरे देश की रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत सी फसलें जो हैं, गेहूं और धान को छोड़ दो, वो जो पीडीएस में जाता है उसको 1% से भी कम हुई है। इसका मतलब है कि किसानों को सही प्राइस नहीं मिल रहा है। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 15 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ। ये केदार सिरोही और कांग्रेस नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से बाइबल नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि एमएसपी को मजबूत किया जा रहा है। अभी खुद ये पिछले सीजन में भावांतर को लेकर आए थे। भावांतर का मतलब एमएसपी को खत्म करने की योजना। एक तरफ आप एमएसपी को खत्म करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ एमएसपी की बढ़ाने की बात कर रहे हो। मध्य प्रदेश की जो मेन फसलें हैं, धान में 3100 रुपए देने की बात कही थी, 3100 रुपया। अभी तक हम लोग 600 550 रुपया उससे पीछे हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल मक्का है, उसमें आप मात्र 10 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हो। दलहन की बात करते हो, पर मूंग पे इनको न जाने क्या हो जाता है, मात्र 12 रुपए की बात हुई है। जब ऑयल सीड में सोयाबीन का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, आज की तारीख में 8000 उसका एमएसपी होना चाहिए था, उसका एमएसपी भी कुछ नहीं बढ़ा। अब झूठ की कला देखिए इनकी। इन्होंने क्या कहा, इरिगेशन बढ़ाया। ये केक की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इन्हें केक की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। जो केनाल सिस्टम है उसका जो कैचमेंट एरिया है वो कम हुआ है। जहां तक पानी पहुंचना चाहिए था वो 7 से 8% कम हुआ। किसानों ने अपने दम पे अगर निजी ट्यूबवेल कर लिया है तो उसको सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो ये सबसे कोरा झूठ है। चलिए ठीक है, मंत्री से ले लेते जवाब। ठीक है केदार जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, है ना। एक तो बीच में वो भी समय बहुत खा गई थी। कर्जा आज की तारीख में 2 लाख करोड़ करीब हो गया है मध्य प्रदेश में। ये पिछले संसद के मध्य प्रदेश के डेटा है। हर मध्य प्रदेश का जो किसान है वो कर्जे की तरफ बहुत ज्यादा चला गया है। सरकार की तरफ से इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। जो 0% ब्याज कोऑपरेटिव की बात आई थी वो मनमोहन जी की सरकार में अप्रूवल दिया था मध्य प्रदेश को, राज्य को छूट दी थी कि आप ये काम कर सकते हो, उसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है उसका लाभ मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो इस बार मोदी जी ने एक बात कही है कि डीजल का खर्चा कम कर दो, खाद कम कर दो, तो खेतों में जाके मूंग और मक्का में ये कहें हर हर मोदी मंत्र पढ़े ताकि। चलिए ठीक है, मंत्री से जवाब ले लेते हैं। केदार जी फिर मैं आपके पास लौटूंगा। मंत्री जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता का 7 रुपए कहने, एक तो अब एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी खत्म करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कहती है, और भी कई आरोप लगाए हैं। जल्दी जवाब दे दीजिए। बात तो यही झूठ साबित हो गई कि एमएसपी खत्म करने की, जब एमएसपी बढ़ा दी है तो ये इतना झूठ बोल सकते हैं। इनको खुद भी पता नहीं होता कि झूठ पे झूठ कितना झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि 12 रुपए सिर्फ मूंग के ऊपर 12 रुपए की एमएसपी बढ़ाई, क्योंकि मूंग हमारे यहाँ की मुख्य फसल। दूसरी बात इन्होंने कहा धान की, तो धान के लिए 31 रुपए हमारी सरकार ने कहा था। 5 साल के लिए सरकार आती है, 1 साल के लिए नहीं आती है, आपकी तरह 18 महीने में गिर जाती है। तो हमारी सरकार जो है कहा है वो करके दिखाएंगे। हमने अभी देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम उड़द के ऊपर 600 रुपए बोनस देंगे। इनकी सरकार ने दी थी 600 रुपए, तो बिकती थी उड़द के लिए बोलने में आज क्या डर लगता है? केदार जी सुन लेते मंत्री जी को, फिर आपको ही मौका दूंगा मैं। मक्का की आप सुन लीजिए, 400-500 रुपए क्विंटल बिकता था, आज 2500, 2600, 3000 मक्का बिक रहा है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है सिरोही जी।
सिरोही जी, हंसने से नहीं होगा, जवाब देना पड़ता है आंकड़ों के ग्राउंड साथ। रिपोर्ट मैं वो बताता जवाब हूँ आपको आपको, दे रही हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट आपके बताता हूँ, समय ग्राउंड। भैया समय दो मुझे, बिजली नहीं भैया समय थी, दीजिए, बिजली थोड़ा नहीं इनको रोकिए, थी, मुझे किसान समझिए। परेशान होता अरे था, आप मुझे किसान समय दीजिए, परेशान होता मुझे था। समय एक तरफ दीजिए। उसका बेटा खड़ा है, एक तरफ किसान खड़ा है, वो के लाइट आ गई, यहाँ आ गई, वो पाइप पकड़ के खड़ा हुआ कि आज समय दूंगा केदार जी, आपको ही मौका दूंगा। ये स्थिति थी आपके समय में। आज हमारे समय तो खेत तक सड़क भी बन रही है कि किसान को खेत में जाने में भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से विकास किया जाता है। किसान को यदि समृद्धशाली करना होता तो आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं दबाते। आज स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई थी उसको लागू करने का काम यदि कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। कांग्रेस सिर्फ फड़फड़ा रही है क्योंकि उनके पास खुद का गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो झूठे आरोप करना, प्रत्यारोप करना, झूठे दलीलें पेश करना, ये कांग्रेस के हाथ में रह गया है। और सिरोही जी इतना दमदार झूठ बोल लेते हैं क्योंकि कांग्रेस से ट्रेनिंग लेकर आते हैं कि झूठ बोला। अभी टैलेंट हंट चल रहा है कि झूठ बोलने की कैसे ट्रेनिंग दी जानी है, वो इनके कांग्रेस में चलता है। चलिए ठीक है, मैं केदार जी लौटूंगा आपके पास भी। ठीक है मंजरी जी, खुद किसान हूं, मैं जानती हूँ ठीक है किस किन समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ा था। आज किन किन समस्याओं से किसान उभर चुका है। आज हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्निकल रूप से हम किसान को समृद्ध कर रहे हैं। ड्रोन दीदी, ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्नत खेती, जैविक खेती, बनाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है मंजरी जी, केदार जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। छोटा सवाल जो है मैं किसान नेता से ले लेता हूँ हमारे साथ अश्विन जी। अश्विन जी, एमएसपी का शोर तो बहुत है, लेकिन किसान के घर खुशहाली कितनी पहुंची है? जी, जो एमएसपी का बोल रहे हैं, अभी उड़द के लिए बोनस जो दिया है सरकार ने, वैसा ही मूंग के लिए भी किसान संघ का वो है प्रयास कि मूंग के लिए भी बोनस दिया जाए। जी ठीक है, केदार जी अपनी बात पूरी करिए आप। जब उस एमएसपी और ये इस पे सब सरकार देने लगेगी तब बेहतर होगा। किसान का जो बोल रहे हैं, किसान कल्याण वर्ष जो मना रहे हैं जी, वो उसके लिए। ठीक है, केदार जी अपनी बात पूरी करिए। पांडे साहब, मैं आज भी बहन ने मक्का का जिक्र किया, मैं नाम बता रहा हूं, आप अपने रिपोर्टर से पता कर लीजिए। अनिल जी बिश्नोई, पाचा तलई, जिला हरदा। आज वो मंडी में गए थे मक्का बेचने के लिए, उनकी मक्का 1700 रुपए बिकी। भाव कितना एमएसपी? 2400 रुपया। बिकी कितने में? 1700 में। ये पूरे मध्य प्रदेश का इस साल का ट्रेंड चल रहा। फिर उन्होंने हंगामा किया, मंडी बंद हुई। अब ये किस तरीके से एमएसपी दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? उस पुराने समय की बातें अगर ये करते हैं तो उस समय की लागत अलग थी, अभी की लागत अलग है। मेरा सीधा सवाल है कि जब आप मध्य प्रदेश की जो मेन क्रॉप है उसको एमएसपी पर नहीं खरीद रहे हो, आप उनका भाव नहीं बढ़ा रहे हो। दूसरी बात, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि खर्चे पूरे खत्म कर दो, तो मेरा यही कहना है कि आप ये तमाम चीजों के लिए एक मोदी मंत्र बना के दे दें। जो हम खेत में जाएं, घंटी बजाएं, मोदी मंत्र फसल के सामने गाएं, उनके पत्ते पे मोदी यंत्र का चिपका दे। हो सकता है उससे ये देश, ये लोग भारत को, भारत की खेती को बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। वो बकवास मत करिए। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको सम्मान से बात करना चाहिए उनके विषय में। इनको खेत के बारे में क्या पता है? इनको कल्टीवेटर पता नहीं होता है, इनको सीड्रिल में अंतर पता नहीं होता है, इनको काटने में अंतर पता नहीं होता है, इनको ये नहीं मालूम है कि किसमें कितनी बीज है। प्रवक्ता है, व्हाट्सएप पे आया, वो बातें करें। कम से कम खेती के मामले में हम जैसे लोगों से संभल के बात करें जो खेती करते हैं। ठीक है, सवाल ये है साहब, कहने का मतलब सीधा ये है कि आप कागज पे खूब बढ़ा रहे हैं, कागज पे आप खूब दिखा भी रहे, परंतु उसका रियल में जमीन पर इंप्लीमेंट कितना हो रहा? गेहूं खरीदी 80% का ये बोल रही थी, कहां से आते हैं ये लोग, किस गोले से आए हैं? 350 लाख मेट्रिक टन मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन है, अभी 60 लाख मेट्रिक टन खरीदा है। कितना प्रतिशत हुआ है? 15-18%। उस 18% में आपकी चैनल पे 1000 बार खबरें आ चुकी है। 100 लाख मेट्रिक टन खरीदने की सरकार की योजना है, पूरा तो कोई नहीं आंदोलन करना पड़ रहा है। उसके बावजूद ये आपके यहाँ पर कोरा घुमाइए मत, शर्म करिए। आप बैठा हुआ किसान देख रहा, वो मुंह में पानी लगाता हुआ किसान आपकी डिबेट देख रहा, आपके झूठ को देख रहा। ये इस तरीके का झूठ को देख रहा है, हमारे झूठ को नहीं देख रहा है, किसानों को अपमानित कर रही है आप। ठीक है, उनकी समस्याओं को। ठीक है केदार जी, चलिए मंत्री जी से भी ले लेता हूं मैं जवाब, लौटूंगा फिर केदार जी आपके पास भी। मंत्री जी, एक चीज हमको भी देखने को मिला है कि मंडियों में आज भी किसान जो है एमएसपी से कम दर पर जो है बेचने को क्यों मजबूर है फसल?
देखिए, एक बात ये है कि किसान की जितना उत्पादन होता है सरकार पूरा उतना नहीं खरीदती है, उसके पास भंडारण पहले से भी होता है और जितना खरीदना होता है उसकी एक सीमा होती है। हम पहले 78 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे गेहूं, इस बार हमने 100 लाख मीट्रिक टन किए क्योंकि उत्पादन बम्पर हुआ। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि मोदी यंत्र लगा दीजिए, मोदी जी को चिपका दीजिए, इनको शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इनके नेता भी बदतमीजी से बात करते हैं और ये भी वही अनुसरण चल रहा है, ट्रेनिंग है वो। दूसरी बात ये है, नहीं अभी अभी हो गया केदार जी, मेरा 137 लाख मैं तो आपका। दूसरी बात आपने कहा कि एक किसान गया था हरदा में, एक आइसोलेट आप एक वो बता रहे हैं कि वो मक्का बेचने गया था, उसकी 1700 में मक्का बिकी। अभी क्या मक्का का सीजन है? मक्का का सीजन है, आप किसान हैं, बताइए जरा। ये इनको कहां से बैठा लिया आपने? खरीदेगी, इनको मालूम ही नहीं है। अरे एक मिनट, और दूसरी बात, वो मंडी में बेचकर आ रहा है, उसका कैसा मटेरियल था, कैसी मक्का थी, वो व्यापारी ने खरीदा है, सरकार ने तो नहीं खरीदा ना। जब सरकार खरीदेगी एमएसपी पे खरीदेगी, जो उसने तय की है एमएसपी। अब आप मेरे को मत बताइए, मेरे को मत पढ़ाइए शिरोही जी। चलिए एक एक करके सुनते हैं। केदार जी, आपको पर्याप्त समय दिया था, मैं थोड़ा सा मंजरी जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। हमारी फसलें हैं ज्वार, जो देखिए जो श्री अन्न की हम बात करते हैं, उस पर लगातार मोदी जी ने ध्यान दिया। ज्वार के ऊपर 324 रुपए बढ़ाए हैं एमएसपी, और इसके अलावा अरहर के ऊपर 450 रुपए, जो हमारी मुख्य फसलें हैं मध्य प्रदेश की। दूसरा, इसके अलावा जो उड़द के ऊपर, उड़द 7800 रुपए थी, अब 8200 रुपए, मतलब 400 रुपए। 400 रुपए तो एमएसपी बढ़ गई, 600 रुपए सरकार बोनस देगी। तो आप देखिए किसान को फायदा नहीं है। जहां 600 और 800 रुपए कुंटल इनके जमाने में हुआ करता था, ये इतना तो हम बोनस ही दे रहे हैं। शर्म करिए सिरोही जी, आपने किसान को, आपने महिलाओं को, आपने युवाओं को, इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए आप अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी नहीं बचे हैं, क्षेत्रीय पार्टी के साथ परजीवी बनकर काम करना पड़ रहा है। जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, घर बैठाने का काम किया है, इस पर ध्यान दीजिए। आत्ममंथन की जरूरत है, झूठ मत फैलाइए कैमरे के सामने और माइक। चलिए केदार जी, अपनी बात अब पूरी करिए आप। मैं बात करता हूँ जी। पहली बात तो ये बहन को मालूम ही नहीं है कि मक्का की फसल रबी में होती है। अभी किसानों के खेत में मक्का कट रही है, इनको मालूम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी ये कह रही है कि मक्का बाजार में बिकी 1700, हम क्या करें? यही तो हम कह रहे हैं कि आप एमएसपी पर खरीदी नहीं कर रही हो। आपको मालूम क्या है? इनको बेसिक कॉन्सेप्ट इनके क्लियर नहीं है खेती का। इनको फसलों का बारे में जानकारी कहाँ है, किसके किसान कहाँ आगे, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इनको तो वो मोदी जी का मंत्र ऊपर से जो आ रहा है, डब्ल्यूटीओ का जो डंडा आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप इनसे कह रहा है कि एमएसपी को अंबर बाग से बाहर निकालिए। अरे ये आपके लेवल की बात नहीं है, ये आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लेवल की बात नहीं है। आपके व्हाट्सएप से स्तर ऊंचा है ये आज। इस पर मत बोलिए। आपको परेशानी है, आपको रत्ती भर नॉलेज नहीं है खेती का। आप टाइम पास कर रही हैं। ऐसा टाइम पास करने की बजाय स्टडी करके आया करिए। ये जब आपको पता ही नहीं है कि रबी में मक्का होती है, उसके बारे में जानकारी नहीं, और किसानों को बोल रही हैं आप कि आपको नॉलेज है। अरे ये सब कहानियां किसान आजकल जान चुका है। थोड़ा गंभीर रहा करो, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। अगर किसी सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है तो ये कह देना चाहिए। आप केदार जी, आप जो चीज में खामियां है वो चीज आप बता दीजिए, कमी कहां पर है, खामियां क्या चीज है उसमें बता दीजिए। मैं कमी बता तो रहा हूँ। प्रॉब्लम इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं बची है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से ये सरकार पूरी कंट्रोल्ड हो रही है। वो चाहते हैं कि एमएसपी अंबर बाग से हटके ग्रीन बॉक्स में जाए, ये उसमें काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे किसानों की एमएसपी, अरे इतने ही बड़े दिलदार हैं तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं लागू कर देते? आज मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या बढ़ रही है, क्यों चुप बैठे हुए हैं? आज उनके लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ ओईसीडी की रिपोर्ट को आप गलत दिखा रहे हो क्या? आप किसानों पे बढ़ता हुआ कर्जा को गलत दिखा रहे हो क्या? आप खुद कह रहे हो कि मंडी में अराइवल बढ़ रहा है। अभी गेहूं साहब 45 से 50 लाख मीट्रिक टन मंडी में बिक चुका है 2200-2100 रुपए में। कहाँ की एमएसपी की इनकी बातें हो रही है? कहने के लिए, झूठ बोलने के लिए, आके टाइम पास करने के लिए इनके पास 1000 ऑप्शन हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ खोका चना जो हमारे गांव में है, छोटा चना,
बाजे घना वाली बात इनके मुंह से निकल रही है। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है, इनको किसानों का क्या नहीं मतलब है। ये खेती अगर आपको चाहिए तो एक आधी चलिए ठीक है, छोटा सवाल मैं मंजरी जी से ले लेता हूँ। केदार जी फिर लौटूंगा आपके पास। मंजरी जी, सरकार कहती है किसानों की आय बढ़ी है, लेकिन आर्थिक स्थिति आंकड़ों में कितनी बढ़ी है किसानों की? देखिए, उस समय इनकी जब सरकार थी, जब 3% कृषि उत्पादन था, आज 20%। बहुत बड़ा अंतर है। आप अंतर लगा लीजिए ना, जहां 500 रुपए 400 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था, आज 2600 बिक रहा है। जहां 1000-1200 रुपए उड़द बिकती थी, आज 8000 से 9000 तक बिक रही है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आप बताइए ना, किसानों की क्या आय नहीं बढ़ी? आज किसान आपको समृद्धशाली नहीं दिखते? आज उनके पास सारे कृषि यंत्र, सारे उपकरण हैं। जहां बैलों से खेती किया करते थे, और बैल भी नहीं होते थे तो इंसानों को लगना पड़ता था। जहां वो रहट चलती थी, जिससे वो कोलू के बेल उसको वो करते थे, हमने देखा है कैसे। आज सबके पास सब कुछ है, तो किसान कहीं ना कहीं समृद्धशाली हुआ ना। आज किसान का बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, किसान समृद्धशाली नहीं हुआ? जहां इनके समय में किसान को 2 जून की रोटी नहीं होती थी नसीब, सिर्फ कर्जे के तले दबा रहता था, साहूकारी की गुलामी कर करके। अगर उससे छुटकारा दिलाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया है। इनके पास जवाब नहीं है। चलिए, समय कम है, छोटा सा कमेंट में जो केदार जी से भी ले लेता हूँ, फिर विषय समाप्त करूंगा। केदार जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा ये कहना है, हम समृद्ध होंगे, हम हमारी मेहनत पे समृद्ध होंगे। हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, इंडेवर खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे, हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे भी। इस पर अगर भाजपा का पेट दर्द होता है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम अपने पसीने की खाते हैं, अपनी मेहनत की खाते हैं। हम खेत में काम करते हैं, रात अंधेरे में हमारा संघर्ष है, और उसका प्रतिफल जो मिलना चाहिए वो हम लेते हैं। परंतु ये हमारे मूल्य पर डाका डाल रहे हैं। जब ये मूल्य पर डाका डाल रहे हैं और ऊपर से इनको हमारी सुविधाएं नजर आ रही, इसका मतलब ये सीधा है कि ये खेती को संपन्न नहीं देखना चाहते। ये देवतुल्य अन्नदाता। चलिए ठीक है, समय कम है, इसलिए इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। केदार जी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ अब इसमें सियासत भी भरपूर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में किसान को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।